अपने और अपने कार्यकर्ताओं का मानसिक इलाज करवाइए। सबसे पहले इसकी जरूरत है। महागठबंधन का कोई ना विजन है, ना रीजन है, ना कोई दिशा है, ना कोई सोच है, ना संकल्प है। वो लोग ऐसे ही बेकार की बात करते रहते हैं। उन लोग के पास कोई विषय ही नहीं है बोलने के लिए। तो आप खामोश कैसे रह गए? इसका जवाब मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि जवाब मिलेगा राजद की ओर से? उन्होंने ये भी कहा कि 2005 वाला जो बिहार था वो हमें याद आ गया कि किस तरीके से 2005 से पहले जंगल राज चल रहा था। और जहां तक ये गाली गलौज का बात है, आपके मंच से तेजस्वी यादव जी आप वहां पर मंच पे उपस्थित हैं और आपके सामने आपकी मौजूदगी में ये महिला के साथ गाली गलौज किया गया है। ये काफी गाली गलौज करके मार कर पीट कर माननीय राबड़ी देवी जी एक सास हैं, बिहार की जनता उससे क्या आशा कर सकती है? जब उनके घर में बहू बेटी सुरक्षित नहीं है तो बिहार की बेटी कहां तक सुरक्षित है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सभा में इस तरह का अभद्र अभद्र यादव की सभा में जमुई के उनके कार्यकर्ता कि किसी भी महिला बिहार में माननीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली दिलवा सकते हैं, जिनका एक बिहार में योगदान रहा है किस तरह का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान की माता जी को तेजस्वी यादव के सामने गाली गलौज दिया जाता है। तेजस्वी यादव मंच संबोधित करते हैं और नीचे में पहली पंक्ति के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लगातार तेजस्वी यादव के सामने ही चिराग पासवान और चिराग पासवान जी का माता जी का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। अब इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए पल्लवी जी हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं। हम सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। मैम, स्वागत है आपका। जिस तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में जमुई के उनके कार्यकर्ता पहली पंक्ति में जो खड़े लोग होते हैं, भाई साहब आप पहले ये बताइए कि वो कौन लोग होते हैं जो पहली पंक्ति में रहते हैं? वो भी वीआईपी या वीआईपी लोग ही होंगे जो सबसे नजदीक होंगे तेजस्वी यादव जी के। हमारा कहना यही है कि किस तरह से आप जब है ना माननीय चिराग पासवान जी उनकी माता जी को जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, गाली गलौज की गई है उनके कार्यकर्ता के द्वारा, ये काफी शर्मिंदगी की बात है कि आप जब एक नेता की मां को गाली बक सकते हैं, दे सकते हैं, आप माननीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली दिलवा सकते हैं, जिनका एक बिहार में योगदान रहा है किस तरह का। आप उस तरह के व्यक्ति के माननीय जो पत्नी है, धर्मपत्नी जी को इनको इस तरह के गाली दे रहे हैं, इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। मैं महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते और एक महिला हूँ, ये कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि किसी भी महिला बिहार में, भारत में महिलाओं को पूजा जाता है नारी शक्ति 9 देवी के रूप में। 9 दिन अभी कन्या पूजन का भी कुछ दिन पहले ही अभी बीता है, ज्यादा समय हुआ नहीं है। ये किस तरह के राजनीति करते हैं? आप कन्या पूजन का बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी तो कहे थे कि हमारे यहाँ भी पूजन हो रहा है, हम भी दुर्गा जी का पूजन करें, हमारी पूरा फैमिली मिलकर कर रही है। तेजस्वी जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये किस तरह का है ना आप महिलाओं को सम्मान करते हैं। महिला देवी का रूप जब कहा गया है भारत में, हमारे भारतीय इतिहास में, परंपराओं में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है, आप एक माता को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? बिहार की जनता इस लोकसभा चुनाव में उनको है ना जवाब देगा, इसका जवाब जनता देगी। जनता जो मालिक है वो इस चीज का जवाब देगी, निश्चित तौर पे देगी। आप कुछ साल पूर्व जाते हैं, उनके घर में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की जो पत्नी थी ऐश्वर्या, काफी पढ़ी लिखी बिहार की बेटी, छपरा की बेटी थी, उसको भी इसी तरह लोग गाली गलौज करके मार कर पीट कर माननीय राबड़ी देवी जी एक सास हैं, बिहार की जनता उससे क्या आशा कर सकती है? जब उनके घर में बहू बेटी सुरक्षित नहीं है तो बिहार की बेटी कहां तक सुरक्षित है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सभा में इस तरह का अभद्र अभद्र गाली उनके कार्यकर्ता यदि देते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उन लोग को इस चीज पर है ना कार्रवाई करना चाहिए, यथाशीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। काफी निंदनीय है, बहुत घटिया किस्म का ये बात हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो वीडियो नहीं बनाया, नहीं हमने बनवाया। वो सीधा आप लोगों पर आरोप लगाए हैं, कहे हैं कि बीजेपी ही ये वीडियो बनवाई है और बीजेपी ही ये वीडियो जारी करवाई है क्योंकि चारों लोकसभा सीट वो हार रहे हैं, इसका डर है। देखिए,
बिहार में जिस तरह से 40 सीट का बात है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, काम के बल पर हम लोग जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और हम लोग सभी सीटों पर जीत रहे हैं। कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। और जहां तक ये गाली गलौज का बात है, आपके मंच से तेजस्वी यादव जी आप वहां पर मंच पे उपस्थित हैं और आपके सामने आपकी मौजूदगी में ये महिला के साथ गाली गलौज किया गया है। ये काफी शर्मनाक है। आपको इस चीज का है ना संज्ञान लेना चाहिए। आप अपने पदाधिकारी को दंडित कीजिए। चिराग जी आज एक खत जारी किए हैं, उसमें उन्होंने तेजस्वी जी से पूछा है कि आपको मैं अपना भाई मानता हूं, आपके माता पिता को मैं अपना माता पिता मानता हूं, लेकिन मेरी मां को जब गाली गलौज दिया जा रहा था तो आप खामोश रह गए, और आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मुझे भैया कहते हैं, तो आप खामोश कैसे रह गए? इसका जवाब मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि जवाब मिलेगा राजद की ओर से? उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल 2005 वाला जो बिहार था वो हमें याद आ गया कि किस तरीके से 2005 से पहले जंगल राज चल रहा था राजद के द्वारा। जी बिल्कुल, वो लोग जंगल राज के राजनीति करने वाले, उनके समय में बेटी और बहू कभी भी सुरक्षित थी नहीं, उनके घर में भी सुरक्षित नहीं थी बेटी बहू। ऐश्वर्या का आप स्थिति देख सकते हैं कि अभी किस तरह से घर से निकाल कर आज तक वो घर वापस आ पाई? क्या अपनी बहू को घर बसा पाए? जब अपनी बहू का घर नहीं बसा सकते हैं तो बिहार की जनता का क्या वो है ना देखभाल कर सकते हैं? वो लोग अमर्यादित लोग हैं, कोई परंपरा मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। इस तरह का काम माननीय तेजस्वी यादव और उनके जंगल राज का जो फैमिली है वो इसी तरह का काम कर सकता है। बिहार के जनता के नजर में वो और काफी गिर चुके हैं, जनता इसका जवाब देगी। तो क्या सच में आप लोग चारों सीट हार रहे हैं? इसका डर है आप लोगों को? जी बिल्कुल नहीं। मैं कार्य के बल पर नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किया गया कार्य है, उस कार्य के बल पर हम लोग जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कौन कह दिया आपको कि हम लोग हार रहे हैं? महागठबंधन कह रही है। महागठबंधन का कोई ना विजन है, ना रीजन है, ना कोई दिशा है, ना कोई सोच है, ना संकल्प है। वो लोग ऐसे ही बेकार की बात करते रहते हैं, उन लोग के पास कोई विषय ही नहीं है बोलने के लिए। तेजस्वी यादव आज एक बयान देते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए, और कहते हैं कि अच्छा है कि अब हमारे चाचा घर के बाहर निकले हैं, नहीं तो हमारे चाचा को तो बीजेपी ने हाईजैक करके घर में बैठा लिया था, क्योंकि चाचा का जो अब दिमाग है वो सही नहीं रहा है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोला कुछ और जाता है। आपके सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी तेजस्वी यादव जी, आप अपने और अपने कार्यकर्ताओं का मानसिक इलाज करवाइए। सबसे पहले इसकी जरूरत है। किसी पे टीका टिप्पणी करने से पूर्व आप अपना मर्यादा का ख्याल रखिए। जी हाँ, पल्लवी जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को यहाँ से कह रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं का पहले मानसिक स्थिति जो है उसका इलाज करवा लीजिए, क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो हैं वो जंगल राज का याद दिलवा देते हैं, और जो इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वो जंगल राज का वीडियो बता रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।